नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण के कार्यक्रम के तहत आज मैं डॉक्टर अनीता देवी, प्रधानाध्यापिका, राजकीय बालिका हाई स्कूल चौपुरा गंगो से आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज हम कक्षा 11 नागरिक शास्त्र के विषय पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का विषय है स्वतंत्रता। इस पाठ के माध्यम से हम व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता के महत्व को समझेंगे। दूसरा, स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आयामों में अंतर की व्याख्या करने में समर्थ होंगे। और तीसरा, यह समझ पाएंगे कि हानि सिद्धांत का क्या मतलब है। हम कुछ उदाहरण के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि स्वतंत्रता आखिर है क्या। इसके लिए मैं आपके समक्ष कुछ स्थितियों का वर्णन करती हूँ। नंबर 1 पर हम समझेंगे कि मान लीजिए आप खेल रहे हैं और अचानक विद्यालय में मध्याह्न यानी इंटरवल की घंटी बज जाए, आप कैसा महसूस करते हैं। बच्चों, ये समझिए कि स्वतंत्रता आखिर है क्या। इस शब्द को ऐसे समझिए कि हम जब भी कुछ काम करते हैं तो उससे हमें खुशी मिलती है, लेकिन जब हम उस काम को कर रहे हों और अचानक से कोई हमें काम करने से मना कर दे तो हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं। वास्तव में जो स्वतंत्रता है वो भावात्मक पक्ष है, एक भावना है। अब घंटी बज जाने पर आपको कैसा महसूस होता है? आपको लगता है हमारे आनंद में कुछ कमी आई। जब आप अपनी पसंद का खाना खाना चाहते हो और आपको मना कर दिया जाए, मान लीजिए आप बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, आपका मन है कुछ ऐसा खाने का जिससे आपको खुशी मिलती है, लेकिन मान लीजिए डॉक्टर ने या स्वास्थ्य के कारणों से आपको बताया जाए आज आप यह नहीं खा सकते हैं, तो आप दूसरी चीज़ को जब खाते हैं तो आपको पेट भरने का अनुभव तो होता है, लेकिन खुश होने का अनुभव नहीं होता है। ये रोक टोक ही असल में स्वतंत्रता को बाधित करने वाले कारक हैं। तीसरी स्थिति है जब आप बहुत शोर मचाकर खेल रहे हों और आपको डांट कर भगा दिया जाए। बच्चों का सबसे प्रिय समय होता है जब वो अपनी इच्छा अनुसार कुछ कार्य करते हैं, खेलते हैं, भाग दौड़ते हैं, शोर मचाते हैं, खुश होते हैं। लेकिन किसी के काम में यदि आपके शोर मचाने के कारण व्यवधान उत्पन्न हो जाए और वो आपको वहाँ से डांट कर भगा दें, तो आपको उस समय जो भावना महसूस होती है वही असल में स्वतंत्रता की बाधक स्थिति है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि अपनी इच्छानुसार कार्य करने की मनाही या छूट न होना प्रतिबंध है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि यह स्वतंत्रता क्या है, जिसके लिए लोग अपना जीवन देने के लिए तैयार रहे हैं। सार रूप में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लोगों की इस आकांक्षा को दिखाता है कि वे अपने जीवन और नियति पर नियंत्रण स्वयं करें और अपनी इच्छाओं और गतिविधियों को आज़ादी से व्यक्त करने का अवसर बना रहे। न केवल व्यक्ति वरन समाज भी अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और चाहते हैं कि उनकी संस्कृति और भविष्य की रक्षा हो। शब्द को समझने का प्रयास करें बच्चों। आप इस शब्द को 1 मिनट के लिए स्वतंत्र पढ़ें। स्वतंत्र का यदि हम हिंदी के माध्यम से संधि विच्छेद करें तो स्व का अर्थ होता है मैं या स्वयं, और तंत्र का अर्थ होता है व्यवस्था, यानी मेरी स्वयं की व्यवस्था। जब हम अपनी व्यवस्था को अपने आप संचालित करते हैं तो इसका अर्थ है हम स्वतंत्र हैं। आपको शब्द पढ़ना है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में जो आ की मात्रा है वो प्रत्यय है। प्रत्यय स्वतंत्र में भावनात्मक एहसास या भावनात्मक स्थिति पैदा करता है।
इसीलिए स्वतंत्रता एक महसूस किए जाने वाला शब्द है, जिसे शब्दों में व्यक्त करने में हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया है और अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया है। लोगों के विविध हितों और आकांक्षाओं को देखते हुए किसी भी सामाजिक जीवन को कुछ नियमों और कानूनों की जरूरत होती है। हो सकता है कि इन नियमों के लिए जरूरी हो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं तय की जाएं, लेकिन यह माना जाता है कि ये सीमाएं हमें असुरक्षा से मुक्त करती हैं और ऐसी स्थितियां प्रदान करती हैं जिनमें हम अपना विकास कर सकें। इस बात पर विवाद रहा है कि स्वतंत्रता की क्या सीमाएं होनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप किसी समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं प्रभावित होती हैं। हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर स्वतंत्रता जरूरी क्यों है। साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि क्या पूर्ण स्वतंत्रता संभव है। किसी भी समाज में जब हम जीवन जीते हैं, वहाँ हमें कुछ ऐसे नियमों की, कुछ ऐसे कानूनों की ज़रूरत पड़ती है जिससे समाज व्यवस्थित रूप में संचालित हो सके। और जब हम इन नियमों और कानूनों की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि हम स्वतंत्रता पर कुछ सीमित प्रतिबंध लगा रहे हैं या उसकी कुछ सीमाएं तय कर रहे हैं। अब ये है कि जब हम स्वतंत्रता की सीमाएं तय करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे उस स्वतंत्र व्यवहार पर कुछ प्रतिबंध लगता है, लेकिन ये प्रतिबंध इस रूप में आवश्यक होता है कि ये प्रतिबंध हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। मान लीजिए हम सड़क पर जा रहे हों। अब सड़क पर चलने का एक नियम है कि आप सड़क के बाईं तरफ चलें। ये नियम हमें किसी भी दिशा में चलने के लिए रोकता है, क्योंकि नियम यह है कि बाईं तरफ ही चलें। लेकिन आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि यदि कोई नियम न हो और कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी दिशा में मुड़ जाए, किसी भी तरफ से रास्ता बदल ले, तो कितनी दुर्घटनाएं होंगी। नियम हमें सुरक्षित चलने के लिए बाधित करता है, लेकिन इस नियम के कारण ही हमारा जीवन दुर्घटनाओं से बच जाता है। इसीलिए जब हम समाज में रहते हैं, हमारे साथ बहुत से व्यक्ति, बहुत सी सभ्यताओं, संस्कृतियों के लोग रहते हैं, तो हमें ये समझना होता है कि हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग इस तरह से करें कि न तो आर्थिक ढांचा और न ही सामाजिक ढांचा किसी प्रकार विकृत हो पाए या ये संरचनाएं कहीं नकारात्मक रूप में प्रभावित न हों। अभी कुछ क्षण पहले मैंने बताया था कि स्वतंत्रता एक भावनात्मक विषय है और ये इतना महत्वपूर्ण है कि लोग अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए बलिदान करने को तैयार होते हैं। हम दो उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। हमारा शिक्षण बिंदु है स्वतंत्रता का आदर्श। 20वीं शताब्दी के एक महानतम व्यक्ति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा है। इस पुस्तक में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी शासन के खिलाफ अपने व्यक्तिगत संघर्ष, गोरे लोगों के शासन की अलगाववादी नीतियों के खिलाफ लोगों के प्रतिरोध और दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों द्वारा झेले गए अपमान, कठिनाइयों और पुलिस अत्याचार के बारे में बातें कही हैं। अलगाववादी नीतियों में एक शहर में घेराबंदी किए जाने और देश में मुक्त आवागमन मतलब आने जाने पर रोक लगाने से लेकर विवाह करने में मुक्त चयन तक पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता सेनानी हैं। उन्होंने
अपने और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, वहाँ की मुख्य समस्याएं थी श्वेत लोगों पर श्वेत लोगों का शासन। ये श्वेत लोग यानी गोरे लोगों पर यानी दक्षिण अफ्रीका की जनता पर अलग अलग प्रकार से प्रतिबंध लगाते थे। यहाँ तक कि विवाह जैसे बिल्कुल निजी कार्य पर भी आप अपनी इच्छा से विवाह नहीं कर सकते, इस बात का प्रतिबंध था। नेल्सन मंडेला और उनके साथियों के लिए इन्हीं अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों और स्वतंत्रता के रास्ते की बाधाओं को दूर करने का संघर्ष ही लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा था। नेल्सन मंडेला और उनके साथियों ने जो लंबे समय तक अपने देश की और अपने नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया, उसी को उन्होंने अपनी आत्मकथा के रूप में शीर्षक दिया लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। इस बात को भी समझें कि नेल्सन मंडेला का यह संघर्ष केवल श्वेत लोगों के लिए या काले लोगों के लिए ही हो, ऐसा नहीं है। जितने श्वेत लोग हैं या गोरे लोग हैं, यदि उन पर भी कोई अत्याचार होता है तो उसके लिए भी नेल्सन मंडेला और उनके साथियों ने संघर्ष किया है। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के उदाहरणों में एक दूसरा मामला या एक दूसरा चरित्र हम देखते हैं। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष से एक बड़ा और मामला है आंग सान सू की के लिए गांधी जी के अहिंसा के विचार प्रेरणा स्रोत रहे हैं। सू की को म्यांमार में उनके घर पर बंद करके रखा गया था। आंग सान सू की अपनी आज़ादी को अपने देश के लोगों की आज़ादी से जोड़कर देखती थी। उनकी पुस्तक का शीर्षक फ्रीडम फॉर फियर भय से मुक्ति है। वह कहती हैं, मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। भय से मुक्त हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते। यहाँ हम म्यांमार की स्वतंत्रता सेनानी आंग सान सू की के विषय में चर्चा कर रहे हैं। आंग सान सू की म्यांमार की एक महान स्वतंत्रता सेनानी है और महिला होते हुए भी उन्होंने स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष किया वह अनुकरणीय है। आंग सान सू की यह मानती हैं कि व्यक्ति जब भयभीत रहता है तो वो अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति में कार्य नहीं कर सकता है। उन्होंने कोई सशस्त्र संघर्ष या सशस्त्र विद्रोह जैसे आंदोलन को स्वीकार नहीं किया है, बल्कि महात्मा गांधी जो भारत में आज़ादी के पुरोधा रहे हैं, उनके आदर्श अहिंसा को ही अपनाया है। आंग सान सू की को म्यांमार में काफ़ी समय तक सरकार ने उनके घर में ही नज़रबंद रखा और उन्होंने फिर भी अपने संघर्ष को नहीं छोड़ा। सू की का कहना है कि हमें न तो बाकी लोगों के विचारों से और न ही सत्ता के व्यवहार से डरना चाहिए। हम कई बार जब व्यवहार करते हैं तो विचार करने लगते हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, सरकार हमारे बारे में क्या सोचेगी। यदि हम किसी कानून का विरोध करते हैं तो क्या हमें कोई कष्ट होगा, लेकिन सू की कहती हैं कि हमें न तो लोगों के दृष्टिकोण से और न ही सरकार के किसी प्रतिबंध या दंड से डरना चाहिए। हम जो करना चाहते हैं उसके बारे में समाज के लोगों की प्रतिक्रियाओं, साथ के लोगों के मजाक उड़ाने से ही अपने अथवा मन के भय से नहीं डरना चाहिए। आंग सान सू की के अनुसार गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है हम भय पर विजय पाएं। यानी हम अगर स्वतंत्रता पूर्वक एक बेहतर जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अपने डर से भी और बाह्य परिस्थितियों या सरकार के डर से भी बाहर आना पड़ेगा, तभी हम अपने कार्य को ठीक प्रकार से कर पाएंगे। समाज का व्यवहार नए कार्यों के प्रति
कई बार प्रोत्साहनदायक नहीं होता है, बल्कि कई बार तो वह हास्यपूर्ण हो जाता है। लोग हमारा मजाक उड़ाने लगते हैं, लोग हम पर कई प्रकार की अशोभनीय टिप्पणियां करने लगते हैं। लेकिन श्रुति मानती हैं कि हम जब कोई बड़ा लक्ष्य लेकर काम करते हैं तो हमें इन सब चीज़ों से डरने की आवश्यकता नहीं है। आंग सान सू की और नेल्सन मंडेला की इन दो पुस्तकों में हम स्वतंत्रता के आदर्श की शक्ति को देखते हैं। नेल्सन मंडेला की पुस्तक और आंग सान सू की दोनों ही पुस्तक स्वतंत्रता को जो महान आदर्श है उसके लिए समर्पित हैं। आंग सान सू की तो ये मानती हैं कि व्यक्ति पर न केवल प्रतिबंध बल्कि स्वयं के व्यवहार पर भी यह विचारणीय बिंदु नहीं होना चाहिए कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं यदि वो सामान्य व्यवहार से इतर है। बात है कि आखिर स्वतंत्रता है क्या? स्वतंत्रता का सीधा सपाट उत्तर यह है कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। यानी व्यक्ति पर जब किसी भी प्रकार का कोई बाहरी प्रतिबंध न हो उस स्थिति को हम स्वतंत्रता कहते हैं। इस परिभाषा के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव न हो और वह बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जा सकता है। हालांकि प्रतिबंधों का न होना स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। हम कह रहे हैं कि जब कोई बाहरी प्रतिबंध न हो, प्रतिबंध का मतलब रुकावट या रोक टोक, बाहरी मतलब किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, सरकार, समाज, समुदाय, किसी के भी माध्यम से जब किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध या रोक टोक न हो उस स्थिति को हम स्वतंत्रता कहते हैं। लेकिन ये स्वतंत्रता का अत्यंत सीमित, बहुत छोटा सा ही अर्थ है और एक पक्षीय है, क्योंकि स्वतंत्रता केवल नकारात्मक पक्ष नहीं है बल्कि स्वतंत्रता के जो शब्द है वो भावपूर्ण है और उसे विभिन्न परिस्थितियों में ही समझा जा सकता है। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना है। इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास कर सकें। बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और ऐसी स्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें, स्वतंत्रता के ये दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण हैं। यानी हम अपनी योग्यताओं का विकास कर सकें, अपनी क्षमताओं का विकास कर सकें और कुछ रचनात्मक कार्य भी कर सकें। रचनात्मक कार्य का अर्थ होता है ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जो समाज के लिए नई दिशा देते हों। दो चीजें समझ में आई, रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास। ये दोनों ही कार्य तब हो सकते हैं जब व्यक्ति पूर्ण रूप से अपना कार्य करने में सफल हो और वो अपनी इच्छा अनुसार निर्णय लेने में भी स्वतंत्र हो। एक स्वतंत्र समाज वह होगा जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ अपनी संभावनाओं के विकास में समर्थ बनाएगा। ये स्वतंत्रता का एक व्यवहारिक पक्ष है। किसी समाज में व्यक्ति को जितने अपने निर्णय को करने की छूट होती है वही व्यक्ति अपनी क्षमताओं का बेहतर विकास कर सकता है। यदि व्यक्ति पर किसी प्रकार का सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक या कानूनी दबाव हो तो व्यक्ति कार्य करने का हौसला नहीं जुटा पाता है। व्यक्ति पर यदि मानसिक दबाव हो किसी भी प्रकार से तो उसे अपने निर्णय लेने में कठिनाई होती है। कई बार उसका निर्णय सही होने पर भी वह विभिन्न दबावों के कारण
अपने निर्णय को नहीं ले पाता है और बाद में उसके लिए पश्चाताप करता है। इसीलिए कहा गया है कि संभावना के विकास के लिए हमें स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। अब हमने कहा कि व्यक्ति को अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है, लेकिन बात यह है, क्या व्यक्ति अकेला ही है? नहीं, व्यक्ति समाज का हिस्सा है। अब समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हर किस्म की सीमा और प्रतिबंधों की पूर्ण अनुपस्थिति की उम्मीद नहीं कर सकता, क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं और सामाजिक व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं। हमारा परिवार और स्वयं हम भी समाज का हिस्सा होते हैं, इसलिए हमारे प्रत्येक कार्य का प्रभाव न केवल हम पर बल्कि हमारे परिवार, हमारे आसपास और वृद्ध रूप में हमारे समाज पर पड़ता है। इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि हम जब स्वतंत्रता की बात करें तो यह भी जानने का प्रयास करें कि क्या समाज में रहते हुए हम स्वतंत्रता के अप्रतिबंधित रूप का प्रयोग करने में सफल हो सकते हैं, यानी कोई भी प्रतिबंध किसी भी प्रकार का हम पर ना हो, क्या उससे हमारी सामाजिक व्यवस्था ठीक प्रकार से चल सकती है? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। समाज में वो जब एक व्यवस्थित जीवन जिएगा तभी वह अपने और अपने परिवार और समाज के लिए आदर्श उपस्थित कर सकता है। ऐसे में यह तय करना आवश्यक हो जाता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध न्यायोचित हैं और कौन से नहीं, किसको स्वीकार किया जा सकता है और किसको हटाया जाना चाहिए। व्यक्ति और समाज के बीच बने केंद्रीय संबंधों को समझकर ही यह जाना जा सकता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध जरूरी हैं। यहाँ समाज का अर्थ समूह, समुदाय अथवा राज्य से भी हो सकता है जिसमें व्यक्ति मौजूद होता है। मतलब यह है कि हमें व्यक्ति और समाज के बीच के रिश्तों की पड़ताल करने की ज़रूरत है। प्रतिबंध कहाँ से हो सकते हैं? अगर हम इसे आत्म अवस्था से शुरू करें, यदि हम इसे आत्मिक स्तर पर विचार करें तो प्रतिबंध व्यक्ति के स्वयं से ही शुरू हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम एक व्यवस्थित जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अपने लिए भी कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। जैसे हम सुबह कब उठते हैं, ये हमारी कार्यशैली और हमारी परिस्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन हमें ये सोचना होता है कि हमारा कार्य किसी प्रकार से नकारात्मक रूप में प्रभावित न हो, तो हमें अपनी एक दिनचर्या तय करनी होती है। यानी हम अपनी दिनचर्या में भी मनमाना जीवन नहीं जी सकते हैं। फिर बात आती है, क्या हम समाज में रहते हुए कुछ व्यवस्थाओं से बंधे होते हैं? हाँ, हम जब समाज में रहते हैं तो उसी के अनुसार हमें वस्त्र पहनने होते हैं, उसी के अनुसार अपना आचरण करना होता है। अब बात होती है, क्या प्रतिबंध सरकार की ओर से हो सकते हैं? हाँ, क्योंकि हम समाज के साथ साथ एक राष्ट्र के नागरिक हैं। अगर हमें राष्ट्र के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपना जीवन जीना है तो हमें सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों को या कानूनों को भी स्वीकार करना होता है। व्यक्ति विभिन्न समुदायों से भी जुड़ा होता है, जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। उनके भी अपने कुछ नियम होते हैं। आप कब उपस्थित होंगे, आप किस कार्य में भाग ले सकेंगे, किसमें नहीं ले सकेंगे। अब हम इसे व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, आज की परिस्थिति में जब कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना के लिए यह ज़रूरी है कि हम उससे बचे रहें, तो हम सभी मास्क पहनें।
जब हम किसी सार्वजनिक क्षेत्र में जाते हैं, बाजार जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, रास्ते में यात्रा कर रहे होते हैं, वो प्रतिबंध होता है कि हम मास्क पहनकर ही जाएं। ये हमारी सुरक्षा के लिए है, लेकिन आप सोचिए यह प्रतिबंध सब पर लागू है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि देश का कोई बड़ा आयोजन हो और उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री भाग ले रहे हों तो वो भी आपको मास्क पहने दिखाई देते हैं। इसका मतलब सामान्य से विशेष व्यक्ति तक सबकी सुरक्षा के लिए ये नियम लागू है। अभी तक हमने स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के अभाव के रूप में परिभाषित किया है। इसका मतलब, इस एक वाक्य का मतलब ये हुआ कि स्वतंत्रता पर प्रतिबंध न हो, इस रूप में हमने स्वतंत्रता को समझने का प्रयास किया है। मैंने कुछ समय पहले ही आपको बताया था कि स्वतंत्रता के दो पक्ष हैं, एक सकारात्मक स्वतंत्रता और एक नकारात्मक स्वतंत्रता। यानी जब हम कहते हैं न हो, ऐसा न हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये नकारात्मक पक्ष होता है। मनाही जिसमें हो किसी काम की, उसे नकारात्मक पक्ष कहते हैं। हमने ये समझा कि प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, यानी हमने स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वरूप का अध्ययन किया। अब हम स्वतंत्रता के सकारात्मक पहलू पर बात करेंगे। स्वतंत्र होने का अर्थ उन सामाजिक प्रतिबंधों को कम से कमतर करना है जो हमारे स्वतंत्रता पूर्वक चयन करने की क्षमता पर रोक टोक लगाएं। हालांकि यह स्वतंत्रता का केवल एक ही पहलू है, यानी प्रतिबंध कम से कम हो तो अच्छा, ना हो तो सबसे अच्छा, ये एक ही पक्ष है स्वतंत्रता का। अब हम दूसरे पक्ष की जब बात करते हैं तो दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का एक सकारात्मक पहलू भी है। स्वतंत्र होने के लिए समाज को उन बातों को भी विस्तार देना चाहिए जिसमें व्यक्ति, समूह, समुदाय या राष्ट्र अपने भाग्य, दिशा और स्वरूप का निर्धारण करने में समर्थ हो सके। इस रूप में, यानी जब बड़े लक्ष्यों के लिए कार्य करें तो उसके लिए भी आदर्श स्थितियां उत्पन्न हो सकें, उसके लिए जरूरी है कि हम स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंधों को स्वीकार करें। इससे क्या होगा? इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। जब हम आश्वस्त हों हमारी सुरक्षा पर कोई प्रतिबंध, कोई किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है, तब हम बेहतर काम कर सकते हैं। जब हमें ये महसूस हो कि हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें संघर्ष की आवश्यकता तो है, लेकिन किसी प्रकार के खतरे को उठाने की आवश्यकता नहीं है, तो हम बेहतर काम कर सकते हैं। जब हमें इस बात का आश्वासन हो कि हमारे किसी सही काम के लिए हमें दंडित नहीं किया जाएगा, तो हम बेहतर काम कर सकते हैं। यही सब कामों को करने की प्रेरणा रचनाशीलता कहलाती है। और व्यक्ति जब मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों में आश्वस्त होता है कि उसे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं है, तभी वह कुछ नए विचारों को सोच सकता है या उसके मस्तिष्क में नए विचार आ सकते हैं। इन विचारों की क्रियाशीलता का नाम ही रचनात्मकता है। ये रचनात्मकता विकास के विभिन्न क्षेत्रों में, यानी यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत या अन्वेषण जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। अगर आप अच्छे खिलाड़ी हैं और आप खेल के क्षेत्र में कुछ नए प्रयास करना चाहते हैं, बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं, आप एक वैज्ञानिक हैं, विज्ञान के क्षेत्र में कुछ बेहतर प्रयास करना चाहते हैं,
आप किसी भी क्षेत्र में कलाकार हैं, कला के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, आप संगीत यानी गायन वादन किसी भी रूप में संगीत की अभिव्यक्ति नए विचार नई सोच के साथ करना चाहते हैं, नई धुनों के साथ करना चाहते हैं, या आप अन्वेषण का अर्थ होता है खोज, किसी भी नए विषय पर खोज करना चाहते हैं, तो भी आप ये सब कार्य तब कर सकते हैं जब आप आश्वस्त हों कि आपको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, किसी भी प्रकार से आप पर कोई दबाव नहीं होगा। ये स्वतंत्रता का सकारात्मक पक्ष है। स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन यानी अपने हितों को बढ़ावा देना, न्यूनतम प्रतिबंधों के भी चयन करने में स्वतंत्र हो। न्यूनतम मतलब कम से कम, प्रतिबंध मतलब रोक टोक, चयन का अर्थ होता है चुनना। जो व्यक्ति अपने अधिक से अधिक हितों को बढ़ावा देकर कम से कम प्रतिबंधों के साथ बेहतर से बेहतर परिस्थिति या कार्य का चयन कर सके, इसे सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति अपने विवेक और निर्णय शक्ति का प्रयोग कर पाता है। यानी जब व्यक्ति स्वतंत्र होता है तभी उसका विवेक यानी बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता पर वह कार्य कर पाता है और अपनी शक्ति का बेहतर प्रयोग कर पाता है। आज के इस व्याख्यान में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।